हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से वेलकम है हमारे इस चैनल एसआरजे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। चलिए दोस्तों, आज अपन बात करते हैं क्लास नंबर सेकंड, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। ठीक है, पिछली क्लासेस के अंदर जो है आपको मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले वगैरह और कंडीशंस वगैरह आपको बताई थी और कुछ सवाल भी करवाए थे। उन्हीं सवालों को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन आज की सेकंड क्लास पर बात करते हैं। तो आज का जो पहला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, 4x + 3y = 2। पहला सवाल है 4x + 3y और बराबर में 2। ये है हमारी समीकरण नंबर क्या है दोस्तों, एक है। और 8x + 6y = 4। 8x + 6y = 4, ये है हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, ये दो समीकरण हमें दे रखी है और हमें क्या करना है, इनमें x का और y का, इन दोनों का क्या करना है, मान फाइंड करना है। ये दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें जो है x का और y का जो है मान हमें निकालना है। ठीक है सर, तो लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं अपन। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, जरा ध्यान से देखिएगा। कोई संख्या सेम मिल रही है या नहीं, सेम मिलने का मतलब समझे, x x तो x के आगे 4 है, x के आगे 8 है, सेम नहीं मिल रही है। y के आगे 3 है और y के आगे कितने हैं, कुछ सेम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो लीजिए अब क्या करते हैं अपन, यहां पे 8 है तो ऊपर 8 लाने के लिए इस संख्या को मैं किससे गुणा करवाऊं, 2 से गुणा करवा दूं तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहां पर 8 है तो यहां पर भी 8 लाना है हमें, तो इस 4 को किससे गुणा करवाऊं कि 8 आ जावे, 2 से। तो देखना ये 2 इस पूरी समीकरण से गुणा होगा तो 2 × 4 क्या हो जाएगा, 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8x, फिर बीच में प्लस, और फिर 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6y, और फिर बराबर में 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। ये पहली समीकरण। दूसरी समीकरण वैसी की वैसी ही उतार दो सर, कोई दिक्कत है क्या यहां पर। दोनों समीकरणें अगर बिल्कुल सेम मिल जाती हैं, दोनों समीकरणें अगर बिल्कुल सेम मिल जाती हैं तो उनके जो हल होते हैं वो क्या होते हैं सर, अनंत हल होते हैं। क्या हुई बात कि दोनों समीकरणें अगर सेम मिल जाती हैं सर तो उनके हल क्या होंगे सर, अनंत हल होंगे। ठीक है, तो इसमें अपन x और y का सेफ मान निकालना नहीं समझ सकते। ठीक है, यानी कि दोनों के x वाले कोफिशिएंट को सेम मिलाने के लिए अपन ने इस ऊपर वाली समीकरण को 2 से गुणा करवाया तो दोनों समीकरणें एज इट इज सेम मिल गई। ऊपर वाली ये थी, इसको 2 से पूरी से गुणा करवा दिया और ये एज इट इज वही, तो दोनों समीकरणें सेम है तो x का और y का मान नहीं निकालना है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। ठीक है, इसी सवाल को अपन थोड़ा सा चेंज कर लेवे। चेंज कैसे कर ले, देखिएगा ध्यान से। इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं, जैसे दो समीकरणें हमें दे रखी है, दो समीकरणें हमें दे रखी है। ठीक है, और सवाल क्या पूछ रहा हमें, देखेगा सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो है ना, इनके अनंत हल हैं, अनंत हल हैं, ये पूछ रहा है। सॉरी, ये तो अपन ने पहले पता कर लिया। इसको अपन थोड़ा सा उल्टा कर लेवे। के कितने हल हैं, के कितने हल हैं, सवाल को ऐसे बना लेवे अपन। पहला तो समझ में आ गया था ना आपको कि अपन ने कोएफिशिएंट सेम मिलाने के ऊपर वाली पूरी समीकरण को 2 से गुणा करवाए, दोनों समीकरणें सेम मिल जाती हैं तो उनके हल क्या हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। अब वो डायरेक्ट पूछ रहा है, उसमें तो कहा x और y का मान ज्ञात कीजिए, जो अपन नहीं कर पाए थे इसलिए कहा अनंत हल है। इसके अंदर पूछ रहा है कि कितने हल है। हमें पता चल गया कि अनंत हल है, पर है कैसे वो अब बात करेंगे अपन। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको इक्वेशंस लिखवाई थी, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये दो इक्वेशन सर मैंने आपको लिखवाई थी बिल्कुल। और अब देखिएगा ध्यान से, इसको मैं क्या कर लूं, थोड़ा सा चेंज कर लूं, बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 4x + 3y
और प्लस का 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। इधर भी वही बात कर लेते हैं, 8x प्लस के 6y और प्लस के 4 को इधर भेज देते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लीजिए ये आपकी जो है नई समीकरण बन चुकी है, ये वाली समीकरण। कोई दिक्कत है क्या इससे, यहाँ पर आपको नहीं है, बराबर में 0 था। अगर आपको समझ में आ जाता ना तो फिर आप ऐसे बराबर में 0 नहीं करो और इससे सॉल्व करोगे तो भी आपके उत्तर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, दो इक्वेशंस थी, प्लस के 2 को भी इधर भेज दिया, प्लस के 4 को भी इधर भेज दिया, दोनों माइनस में हो गए, बराबर में 0 बच गया। पहली समीकरण जो है उसमें x के गुणा में a1, तो a1 का मान कितना है, 4, y के गुणा में क्या है, b1, तो y के गुणा में क्या है, b1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सिंपल संख्या c1, तो c1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर सर। चलिए, दूसरी समीकरण जो है उसमें x के गुणा में a2, तो दूसरी समीकरण में x के गुणा में क्या है, 8 है, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लीजिए y के गुणा में b2, तो y के गुणा में क्या है, 6 है, तो b2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर c2 सिंपल स्टेप कितनी है सर, c2 बराबर कितना है, माइनस है, तो माइनस को भी साथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर आपको क्या करना है सर, आपको जो है अनुपात निकालना है। कैसे, a1 बटेवा a2, a1 बटेवा a2, a1 का मान 4, a2 का मान कितना है, 8। फिर b1 बटेवा b2, b1 कितना है, 3, b2 कितना है, 6। c1 अपॉन c2, c1 कितना है, -2, c2 कितना, माइनस का 4। जरा ध्यान से देखो, 4 से काटा एक बार, 4 से काटा दो बार, 3 से काटा एक बार, 3 से काटा दो बार, माइनस माइनस कट, 2 से काटा एक बार, 2 से काटा दो बार, 1 बटेवा 2, 1 बटेवा 2, 1 बटेवा 2, तीनों मान में सेम आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 का मान 1/2 आया, b1 अपॉन b2 का मान भी 1/2 आया, और c1 अपॉन c2 का मान भी 1/2 आया। तीनों का मान 1/2, इसका मतलब तीनों वैल्यूज आपस में क्या है सर, बराबर है। और तीनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, तो मैंने आपको जो है कंडीशन बताई थी इसकी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के पार्ट फर्स्ट के अंदर की सर, ये तीनों वैल्यूज अगर आपस में बराबर हो तो हल क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक या फिर बोल सकते हैं अनंत हल होते हैं। कोई दिक्कत है भाई लोग इसमें, नहीं है। दो इक्वेशंस दे रखी है, फर्स्ट से काउंट करना सीख जाओ, बोले a1 b1 c1, a2 b2 c2, पहले में सब 1 1 और दूसरे में सब 2 2, और फिर a1 के बटेवा में a2, b1 के बटेवा में b2 और c1 के बटेवा में c2 रखो और इसको सॉल्व करो। फिर बराबर आते या नहीं आते उस पर अपन बाद की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, एक सवाल और लेते हैं अपना। आ जाएगा आपको समझ में, आपको इधर केवल और केवल जुड़ा रहना है लगातार, और फोकस कहीं दूसरी जगह नहीं करना है ना। सेकेंड वाला इसका जो सवाल है, थ्री एक्स प्लस 5y बराबर 0, 3x प्लस 5y और बराबर में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, और kx प्लस 10y, kx प्लस 10y और बराबर में भी क्या दे रखा है सर, 0 दे रखा है। और इसके लिए कंडीशन दे रखी है अनंत हल। क्या दे रखा है, अनंत हल है इसके कितने हल दे रखे हैं हमें, अनंत हल दे रखे हैं। तो यहां पर लिख दूं मैं के अनंत हल है, के अनंत हल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमें के का जो मान है वो ज्ञात करना है, ठीक है। के का मान निकालना है, और हल क्या दे रखे हैं हमें, अनंत हल दे रखे हैं, तो उसके लिए के का मान निकालना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बराबर में तो 0 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला मान क्या है, मैंने बताया था आपको a1x प्लस b2 b1y प्लस c2 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये बताया था मैंने फॉर्मूला। पहली समीकरण में तो सब 1 1 चलेंगे, तो x के गुणा में वाला तो a1 कितना हो गया 3, y के गुणा में पहली समीकरण में b1 कितना हो गया 5,
और C1 कितना दे रखा है सर 0, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि C1 गायब है मतलब 0 है। दूसरी समीकरण में 2 2 चलेगा तो A2 कितना है K और B2 कितना है सर 10 और C2 कितना है सर 0। कोनो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल लिया। फिर सवाल ने क्या कंडीशन दी हमें, अनंत हल की, और अनंत हल के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। अनंत हल के लिए क्या कंडीशन लगती है, अभी पिछले वाले सवाल में मैंने बताया था कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये सारी वैल्यूज आपस में क्या होती हैं सर, बराबर होती हैं। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये सारी वैल्यूज आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कौन से हल के लिए, इस अनंत हल के लिए। और सवाल ने कहा कि भाई अनंत हल है तो k का मान फाइंड कीजिए। क्लियर। चलिए, तो इसलिए अपन ने ये कंडीशन लगाई। अब मान रखते हैं A1 का मान कितना है 3 है, बटेवा में A2 का मान कितना है k है, फिर बराबर B1 का मान कितना है 5 है और फिर B2 का मान कितना है 10 है, बराबर C1 अपॉन C2 का मान कितना है 0 बटेवा 0। 0 वाले को तो छोड़ दो, पहले वाले दोनों को क्या ले लो, इक्वल ले लो। पहले वाले दोनों को क्या ले लो, इक्वल ले लो। लीजिए ले लेते हैं। ये क्रॉस गुणा करवाते हैं, इधर से देखिएगा ध्यान से, क्या गुणा करवाते हैं, क्रॉस गुणा करवाते हैं। ये जाएगा इससे गुणा होगा 3 इंटू 10 हो जाएगा, के इससे गुणा होगा क्या हो जाएगा 5 इंटू के, वज्र गुणा करवा दिया 3 इंटू 10 के इंटू 5। मान किसका निकालना हमें, के का निकालना है। तो 3 इंटू 5 तो कितने हो गए 10, और इंटू वाला 5 कहां जाएगा, बटेवा में चला जाएगा। इंटू वाला 5 कहां चला जाएगा, बटेवा में चला जाएगा। दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, दिखेगा भी नहीं यार। लीजिए इधर लिख दूं मैं, 3 इंटू 10 तो हो गए 30, इंटू वाला 5 कहां आ जाएगा बटेवा में, तो बराबर में क्या बचेगा, ओनली के बचेगा। 5 का भाग लगा दो 30 में, कितनी बार 6 बार, तो 6 बराबर क्या हो गया सर, के आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए जी, नहीं है। ये अपना के का मान हो चुका है। कैसे किया, एक बार इसको वापस रिपीट करते हैं अपन। तो सवाल ने कहा कि दो इक्वेशंस दे रखी है हमें और इसके अनंत हल है, तो के का मान फाइंड कीजिए। तो अनंत हल है उसके लिए सबसे पहले तो A1 B1 C1, ये A1 B1 C1 लिख दिया। A2 B2 C2, एक्स वाई को नहीं लेना, इनके गुणा में जो भी है उसको उठाना है, ठीक है। इससे तुलना करके देख लेना। फिर अनंत हल की कंडीशन कही तो अनंत हल के लिए ये कंडीशन होती है, A1 की जगह A1 का मान, A2 की जगह A2 का मान, B1 B2 ये और C1 C2 ये। 0 वाले को तो छोड़ दो, क्रॉस गुणा करवाओ 3 इंटू 10 3 इंटू 10 के इंटू 5 के इंटू 5, इंटू वाला 5 कहाँ आ जाएगा बटेगा। 3 इंटू 10 तो हो चुका है 30, इंटू वाला 5 आ गया बटेगा। 5 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार जाएगा। तो के का मान क्या हो चुका है 6 हो चुका है। इसमें कोई समस्या हो तो आप बताइए, नहीं है। चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अगला जो सवाल है बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और सवालों को जो है प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे गणित के सवाल उतने ही आपको क्या लगेंगे, इजी लगेंगे। 47x प्लस 31y, 47x प्लस 31y बराबर 63। ये हमारा अगला सवाल है। इधर है 31x प्लस 47y बराबर जो दे रखा है 15। ठीक है सर, दो इक्वेशंस दे रखी है और इस सवाल के अंदर जो है अपने को x और y की जो है वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आप जो है इस सवाल के अंदर उस उलझन में मत लग जाना। कौन सी उलझन में, उस वाली उलझन में मत लग जाना कि भाई यहां पर जो x है और यहां पर भी x है, इनके गुणांक सेम नहीं है, तो इनको जो है क्रॉस गुणा करवा के क्या कर दूं मैं, सेम मिला दूं। समझ रहे हो ना इस चीज को, कि क्रॉस गुणा करवा के मैं इनको क्या कर दूं, सेम मिला दूं।
ऐसा ट्राई आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना देखिएगा, क्योंकि भाई संख्या कितनी बड़ी है 4731 है, इतनी बड़ी है, तो फिर आप क्या करो, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है 2 है, एक बार तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो एक बार तो दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ दो, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो तो देखिएगा एक्स एक्स वाला अलग जुड़ेगा, वाई वाई वाला अलग जुड़ेगा, तो ये 47x और 31x कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपना 78x, ठीक है। प्लस ये वाई वाई वाला अलग जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना 78y हो जाएगा, और बराबर में संख्या संख्या अलग जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा 78। कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं है। लीजिए 78 78 78 तो कट चुका है, तो x बचा प्लस y बचा और बराबर में क्या बचा 1 बचा। ये हमारी एक नई इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अपन, दोनों को जोड़ने पर ये बनी, और अब पहली में से दूसरी को आपको क्या करना है कुछ ज्यादा ही हिचकी आ रही लगता, कोई पक्का दुश्मन याद कर रहा अपने को। हाँ, तो एक बार तो दोनों को जोड़ना है, और एक बार जो है पहली में से दूसरी को क्या करना है, घटाना है। पहली में से दूसरी को घटाना है, 47x में से 31x को घटाएंगे, x x वाला अलग घटेगा, ये वाला अलग और ये वाला अलग, है ना। 47x में से 31x जाएगा, तो ये बचेगा सर इधर x, 7 में से 1 जाएगा तो 6, ये 16x, और फिर प्लस, सॉरी घटा रहे अपन, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो इसको घटा रहे हैं, तो ये संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस, और 47 में से ये घटाया अपन ने, तो ये आ चुका है 16, और y का y, लगता है कोई पक्का याद कर रहा अपने को, इसलिए ज्यादा हिचकी आ रही है ना। चलिए कोई बात नहीं है, जो अच्छी बात है। 63 में से 15 जाएगा तो 48, ये माइनस का क्यों आया आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि इस स्टेप को घटा रहे हो, और ये बड़ी संख्या हो गई है, तो इसलिए बड़ी संख्या माइनस की हो गई, चिन्ह माइनस का आ गया, ठीक है। चलिए 16 से तीनों कट रही हैं, 16 1 16 1 16 16 एकम 16 16 दूनी 32 16 3 48 हो रहा है। 1 लिखना जरूरी नहीं है x के साथ में, तो केवल क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, माइनस का माइनस, और ये सर y का y लिख देंगे, और ये लिख दिया बराबर में 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस वाई और बराबर में कितना लिख दिया लगता है इसको भी जोर आ रहा, अब तो x माइनस वाई बराबर कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। दो इक्वेशंस अपन ने दोस्तों नहीं बना ली, दो इक्वेशंस अपन ने बना ली। अब ऐसी कंडीशंस कब लगानी है आपको समझ में आ गया ना, जब संख्याएं बहुत ही भारी भारी भरकम आ जावे, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, अपने को गुणा भाग करने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अब सर दो जो इक्वेशंस बन चुकी है उन दोनों को पास में लिख दो, एक तो बनी x प्लस वाई बराबर 1, और एक बनी x माइनस वाई बराबर 3। चिन्ह भी चेंज नहीं करने हैं, मैंने क्या कहा था, चिन्ह चेंज कब करोगे, जब कोई कट नहीं रही है ना तो यहां से देखो प्लस का y माइनस का y कट गया, एक x और x कितने हो गए 2x हो गए, और बराबर में 1 और 3 कितने हो गए 4 हो गए। लीजिए इसको सिंपल कर लेते हैं, 2x बराबर 4 आया, 2 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो x का मान कितना हो चुका है सर, x का मान 2 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो x का मान जो है x का मान हो चुका है 2 हो चुका है। x का मान जो भी आया, आप चाहो तो समीकरण 1 में रखो और आप चाहो तो समीकरण 2 में रखो, नहीं सब और इजी बताओ सर, तो x का मान इसमें रख दो, जो नहीं बनाई अपन ने उसमें रख दो, या फिर नीचे वाली जो नहीं बनाई उसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। चलिए इसमें रख देते हैं, x की जगह 2 रखा, प्लस का प्लस, y का y बराबर 1 का 1, y बराबर 1 प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, y का मान तो -1 आ चुका है और x का मान क्या आ चुका है 2 आ चुका है। इसमें कोई दिक्कत है क्या,
क्या किया अपन ने, एक बार दोनों को जोड़ो और जो कट रही है उसको काट दो, और एक बार पहली में से दूसरी को फिर एक बार क्या करो, दूसरी में से पहली को क्या, पहली में से दूसरी को क्या कर दो आप, घटा दो। ठीक है सर, तो ये तरीका आपको लगाना था। अगली स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इसके लिए ये तो क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगली स्टेप में बताता हूं, इसी सवाल इसी टाइप के सवाल की है ना, क्लियर। चलिए, क्या थोड़ा मैं गुमराह हो रहा हूं क्योंकि बार बार वही इसकी झटके लगा रही है भाई, तो बोलने में क्या कि थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। तो अब इसी के अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अगला जो सवाल है सर, अगला सवाल क्या कहता है, अगला जो सवाल है वो ये है कि 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y बराबर 7 और 2x 2x प्लस के y और बराबर क्या है 1। ये दो इक्वेशंस अपने को दे रखी है और हल दे रखे हैं के अद्वितीय हल, के अद्वितीय हल के लिए शर्त बताइए। अद्वितीय हल के लिए क्या बताइए सर, शर्त बताइए। ये अपना एक सवाल है और इस सवाल के अंदर जो है अद्वितीय हल के लिए जो है क्या शर्त बनेगी या क्या कंडीशंस बनेगी वो अपने को बतानी है। ठीक है, चलिए अपन जो है बात कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, कंप्लीट कब। चलिए अब अपन क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। दोनों ही संख्या बराबर में हो तो इधर भेजने की जरूरत नहीं है, एक इधर हो सर एक इधर हो तो लफड़ा पड़ता है, दोनों ही बराबर में है ना तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। चलिए a1 का मान, a1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर b1 का मान कितना हो जाएगा -3 और सॉरी -3 नहीं 5, और c1 का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरे में a2 का मान 2, b2 का मान y के गुणा में k और फिर c2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर भेजने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, समझ गए ना, क्योंकि 7 भी इधर था 1 भी इधर है। पहली वाली समीकरण में तो x के गुणा में तो क्या होगा a1 होगा और y के गुणा में क्या होगा b1 होगा, और सिंपल जो संख्या होगी वो क्या होगी c1 होगी। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड वाले में 2 2 2 तो a2 b2 c2। अब अद्वितीय हल के लिए कंडीशन बतानी है। अद्वितीय हल के लिए तो लीजिए अद्वितीय हल की भी अपन बात कर लेते हैं। पिछली क्लास अगर आपने देखी है ध्यान से, अद्वितीय हल के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये कंडीशन बताई थी, ये भी नॉट इक्वल और ये भी नॉट इक्वल, दोनों ही नॉट इक्वल। समझ रहे हो, हिचकी आई मतलब सही है, दोनों ही नॉट इक्वल हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन है अद्वितीय हल के लिए। इसमें मान पुट कर देते हैं तो a1 का मान तो 3 बटेवा में 2 नॉट इक्वल, b1 का मान -5, b2 का मान k, c1 का मान 7, c2 का मान 1। ये भी नॉट इक्वल सर, समझ गए। अब ये भी नॉट इक्वल ये भी नॉट इक्वल, तो मैं क्या करूं, कुछ मत करो सर, दोनों को बराबर ले लो, एक को है ना, किसी एक को नॉट इक्वल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या करते हैं अब, 3/2 बराबर -5 बट्टा के, और ये नॉट इक्वल चल रहा है तो नॉट इक्वल ही रखना, क्रॉस गुणा करवाओ, 3 इंटू के 3 के, और नॉट इक्वल ये नॉट इक्वल 2 चला जाएगा इधर तो -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, के बराबर -10
और इंटू बड़ा 3 कहाँ चला जाएगा, बटेवा में नॉट इक्वल चल रहा तो नॉट इक्वल चलने दो, दो नहीं सॉरी 3, ये हिचकी भी आज ज़्यादा ही खा रही है। हाँ सर लीजिए, तो k नॉट इक्वल टू -30 -10/3 होना चाहिए, यानी k का जो मान है -10/3 नहीं होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि नॉट इक्वल आ रहा है इसलिए। भाई बंधुओं समझ में आ गया ना आपको, एकदम कंप्लीट है। दो इक्वेशंस दे रखी थी, अद्वितीय हल था तो a1 b1 c1 निकाल लिया, a2 b2 c2 निकाल लिया। इधर क्यों नहीं भेजा इनको, क्योंकि दोनों इधर थे इसलिए भेजने की जरूरत नहीं थी। क्लियर, फिर अद्वितीय हल की कंडीशंस अपन ने अप्लाई कर ली और जो भी a1 b1 a2 b2 c2 जो वैल्यू था अपन ने यहाँ पर अपन ने पुट कर दिया, और पुट करने के बाद इसको दो एक साइड को लेकर अपन ने सॉल्व कर लिया, तो k नॉट इक्वल टू -10/3 आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं नहीं है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, दो वाला रैखिक समीकरण एकदम इजी है, मस्त है, और आपको थोड़ा सा मेथड समझ में आना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने हैं, है ना। सभी पर बात करेंगे अपन, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और जुड़े रहना है लगातार। चलिए एक सवाल और लेते हैं अपन 2x + 3y = 4 और इधर 4x प्लस क्या लिखूं यहाँ पे मैं 6 लिख दूं, ना 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 8 कर दूं मैं यहाँ पे, और इधर भी क्या लिखूं बोलो 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 12 लिख दूं, 3 लिख दूं। कंप्लीट। ये इक्वेशंस दे रखी है ना, ये दो इक्वेशंस दे रखी है, और अब की बार सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। बताइए संगत है या असंगत है। ठीक है, संगत है या असंगत है, ये आपको बताना है। लगता है हिचकी आज तो खाई जाएगी भाई। संगत या असंगत बताना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, a1 2 b1 3 बराबर में है दोनों ही, तो कोई दिक्कत नहीं, c1 बराबर ले लो 4, दूसरे में 2 2 a2 8 b2 9 और c2 12, कोई दिक्कत नहीं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब उठा लिया अपन ने। चलिए आगे बात करते हैं अपन, तो फिर क्या करोगे, a1/a2 निकालोगे, 2/8, 2 से काटा 1, 2 से काटा, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। कंप्लीट। चलिए b1/b2 बराबर 3/9, 3 1 3 3 9, 1/3 c1/c2 लीजिए 4/12, 4 1 और 4 3 12। ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से सेम संख्या में अगर भाग जा रहा है तो अपन जो है उसको डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है सर, तो दोनों को 2 से काट दिया तो 1/4, दोनों को 3 से काट दिया 1/3, दोनों को 4 से काट दिया 1/3। कंप्लीट। चलिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये अपनी कंडीशन बनेगी। अब कैसे बनेगा, इक्वल या नॉट इक्वल, उस पर बात करते हैं। तो जरा बताइए, ऊपर 1 बचा बटेवा में 4, ऊपर 1 बचा बटेवा में 3, क्या 1/4 और 1/4 और 1/3 बराबर है क्या? नहीं है। तो चलिए बराबर नहीं है मतलब उस बराबर को क्या कर दो, आप काट दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। b1/b2 और c1/c2 दोनों का मान 1/3 है, दोनों बराबर है या नहीं है? है बराबर, तो यानी ये बराबर रहना दो। क्लियर। और मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि एक नॉट इक्वल आ जाए और एक इक्वल आ जावे तो वो क्या होगा सर, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, दोनों ही नॉट इक्वल आ जावे तो भी संगत, और दोनों ही इक्वल आ जावे तो भी संगत, पर एक नॉट इक्वल और एक इक्वल आ जावे तो वो क्या होगा, असंगत हल होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए आप। इसमें मान निकाला a1 b1 a1
a1/a2 b1/b2 c1/c निकाल, जो बराबर है उसके बीच में बराबर रहने दिया और जो बराबर नहीं उसको काट दिया, नॉट इक्वल कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मैटर और कंटेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों आप लगातार जुड़े रहे, बहुत ही अच्छी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। अगर आप गणित को पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत ही हार्ड लगती है आपको, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो राम राम, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अंगूठा लगाना ना भूलें। धन्यवाद।